हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 7 को देखेंगे। ठीक, 6 पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 6 पार्ट का आपका वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर आप पहले 6 पार्ट को देखिए। ठीक, पार्ट 7 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि नया आपका ट्रिक होगा इसमें। ठीक, ट्रिक कंसेप्चुअल ट्रिक होगा और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपका मेंस में पूछा जाता है। ठीक, मेंस में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्री लेवल का भी है, मेंस लेवल का भी है। पहले आप कंसेप्ट सीखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए होगा। ठीक, और बहुत लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, लंबा चौड़ा बनाते हैं। आप बस क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह का जहां भी क्वेश्चन दिखेगा आप 2-4 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कंसेप्ट पहले आपको सीखना होगा। बहुत सारा कंसेप्ट होता है ना, उसको एकदम याद कर लिया जाता है क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये एक उसी तरह का कंसेप्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, पहले कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए कंसेप्ट में ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। ठीक, अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं तो a इससे ज़्यादा समय लेगा, x से तो ज़्यादा समय लेगा। ठीक, तो एक a जो लेता है x प्लस मान लेते हैं a दिन लेता है। ठीक, टाइम इधर लिख देते हैं, हम टाइम है सब लोग का। ठीक, अगर b मान लीजिए कि x प्लस बी दिन लेता है तो यहाँ से नोट क्या निकलता है, आप इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, a अकेला x प्लस a दिन में करता है और b अकेला x प्लस b दिन में करता है। यानी कि a प्लस बी से जितने दिन में काम करते हैं उसे a दिन ये अधिक लेता है और ये b दिन अधिक लेता है। तो यहाँ से हम लोग का कंसेप्ट क्या निकलता है, x बराबर रूट ओवर ए बी। क्या निकलता है, x बराबर अंडर रूट ए बी। और ये वाला कंसेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक, डायरेक्ट याद रखिएगा, x बराबर रूट ओवर ए बी। जहां जो यहाँ पे रहेगा उसका गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे आता है, कैसे प्रूव करना चाहते हैं कैसे आता है, तो प्रूव कर सकते हैं। बस वही बेसिक तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे आता है, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि a यहाँ पे इस काम को x प्लस a दिन में करता है, हम टाइम यहाँ लिख देते हैं, और b इसी काम को x प्लस b दिन में करता है। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा। एक छोटा वाला b दे दीजिए, गुणा हो जाएगा। पहले यहाँ एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी दोनों का उल्टा हो जाता है, ये x प्लस b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। ठीक, इतना बात आपको पता होगा, क्षमता हो जाता है। और टोटल वर्क जो हम लोग का हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम का मतलब x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक, ये गुणा हो जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस b इस काम को कितने दिन में करेंगे, a प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप इस टोटल वर्क में दोनों के इफिशिएंसी को जोड़कर भाग कर दीजिएगा। तो जब भाग करेंगे तो यहां से जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस a प्लस बी हो जाएगा, क्षमता का योग। ठीक, और ये दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो क्वेश्चन में बोला है x दिन लेते हैं, तो यहां हम x लिख देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे गुणा करके, देखिए क्या मिल जाएगा हम लोग का। ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab हो जाएगा। और इसको इधर गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx हो जाएगा। ठीक, यहाँ से दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे bx ax ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर घट जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर ab मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग का x बराबर क्या मिल जाएगा, यही मिल जाता है कि x बराबर रूट ओवर ए बी हो जाता है। ठीक, यहाँ से x स्क्वायर बराबर ए बी हो जा रहा है, इसका मतलब x बराबर रूट अंडर ए बी मिल जा रहा है। तो बस आपको याद क्या रखना है, इतना चीज याद रखना है, इस बात को नोट में याद रखिएगा। इससे देखिए कितना क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनेगा जो आपका प्री में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बस आपको याद क्या रखना है कि a प्लस बी अगर x लेता है, a x प्लस a ले रहा है, a घंटा ज्यादा ले रहा है, b घंटा ज्यादा ले रहा है, तो एक ट्रिक क्या निकलता है, तो x बराबर रूट ओवर ए बी निकलता है। ठीक, तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा। कैसे आया तो नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक,
चलिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करिए। इसका पीडीएफ भी हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो क्वेश्चन रहिए हम लोग करते हैं अब इस पे क्वेश्चन, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, अब तुरंत एक एक दो 3 सेकंड में आप क्वेश्चन करिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आप कंसेप्ट पता रहेगा तब, नहीं पता रहेगा तो इसी क्वेश्चन को आप बहुत लंबा चौड़ा बनाइएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं हम लोग का। बोला हुआ है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं, बी को मिलकर काम करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। अभी आप पढ़े थे, यहाँ बोला हुआ है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये पता नहीं है। मान लीजिए एक्स, और यहाँ कह रहा है कि ए जो है इससे 8 घंटा अधिक, यानी एक्स प्लस 8, बी इससे x प्लस आपका 4.5 यानी 4 दूना 8 एक 9/2 हो जाएगा, इतना घंटे लेते हैं। तो अभी हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे थे कि x बराबर, ये सीखे थे हम लोग कि x बराबर √/AB। AB का मतलब a की जगह 8 है और b की जगह 9/2 है, तो 2 चौके 8 हो जा रहा है, 9 चौके 36, 36 का मतलब वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 घंटे में ये दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो x जो है a प्लस बी द्वारा लिया गया समय है, तो a प्लस बी मिलकर कितना समय लेंगे, 6 घंटा में काम करेंगे, ठीक। तो देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट बस हम लोग क्या सीखे अभी कि a अगर x, a जो है a प्लस बी का पता नहीं रहता है, a प्लस बी अगर x दिन में करते हैं, a इससे a दिन अधिक लेता है और b इससे जो है b दिन अधिक लेता है। तो यहाँ से हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे कि हम लोग क्या हो जाता है, x बराबर √/AB, ठीक। अब इसी कंसेप्ट पे देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है 2015 के मेंस में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए अकेले उस काम को पूरा करने में 4 दिन अधिक लेता है। ए प्लस बी से मान लेते हैं x, तो a जो लेता है 4 दिन अधिक लेता है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, और b जो है 16 दिन अधिक लेता है, तो x प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4 गुणे 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 घंटा हो जाएगा। तो ये कितना दिन में करेंगे, a प्लस बी मिलकर, बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन में करेंगे, ठीक। ये दिन में दिया हुआ है, तो ये लोग 8 दिन में करेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है भी, बस यही कंसेप्ट है, x बराबर √/AB हो जा रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। बहुत अच्छा हम लोग कंसेप्ट सीखे, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लाइक करते रहिए, ठीक, और शेयर करते रहिए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले पूरा करने में 27 दिन अधिक लगते हैं। देखिए a प्लस बी को जितना समय लगता है मान लेते हैं x, तो a को इससे 27 दिन अधिक लगता है, x प्लस 27 हो जाएगा, और b को 3 दिन अधिक लगता है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो बोला है कि a और b मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, x बराबर √/AB, यानी कि 27 गुणे 3 यानी कि कितना हो जाएगा 81। तो 81 का मतलब कितना दिन हो जाएगा, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा इसका। a और b मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आसान क्वेश्चन सेम उसी कंसेप्ट पे है, ठीक। तो देखिए कितना यूजफुल कंसेप्ट है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आगे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी इसी पे मिलेंगे, लेकिन आगे आपका अब लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक। वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है। बोला है कि ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 5.5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि b उसी काम को करने में a प्लस बी से 5.1/3 दिन ज्यादा लेता है, जबकि b इसी काम को करने में a प्लस बी से 8.1/3 दिन ज्यादा लेता है। तो a और b मिलकर a और b अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, लेकिन वही चीज है। a b का हमें पता नहीं है, मान लेते हैं x दिन लेते हैं, ठीक। तो a जो है a इससे कितना दिन अधिक लेता है, तो a जो है x प्लस 5.1/3 यानी कि 16/3 हो जाएगा, ठीक। ये ले रहा है।
और b जो है इससे कितना दिन अधिक ले रहा है, तो x प्लस 8/1/3, इसका मतलब 8 3 24 1 25/3 हो जा रहा है। ठीक, तो अभी हम आपको क्या कंसेप्ट बताए थे कि यहां से x बराबर रूट अंडर ए बी, तो a का मतलब 16/3 और b का मतलब हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो 4 5 ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी x का मान आपका कितना आ गया, 20/3 आ गया। तो अब हमें पूछा हुआ है कि a और b अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ अगर x का वैल्यू हम रख देंगे 20/3, तो 20/3 प्लस 16/3 ये कितना आ जाएगा, 12 आपका आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। ये जो है 12 दिन में कंप्लीट करेगा। अब b का बोला हुआ है, ये a का 12 हो जाएगा। अब यहाँ b का अगर x का वैल्यू रख देंगे 20/3, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45/3, इसका मतलब 15 दिन आ जाएगा। ठीक, तो a हम लोग का हो जाएगा क्या, 12 दिन, और b क्या हो जाएगा, 15 दिन। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक, एक आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, तो यहाँ पे हमने पहले x का वैल्यू निकाल लिया, उसी मेथड से x बराबर रूट ओवर ए बी यानी कि 20/3 आ गया। तो यहाँ पे बोला है कि a कितना दिन में करेगा, तो x का वैल्यू 20/3 रखेंगे, 12 दिन आ जाएगा। b का वैल्यू यहाँ से हम 20/3 रखेंगे x का वैल्यू, तो b का मान कितना आ जा रहा है, 15 दिन आ जा रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप बहुत लेंदी जाइएगा। देखिए कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सब क्वेश्चन आपका मेंस में, प्री में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज्यादा और सी से, इसमें सी भी आ गया। ठीक, देखिए ए बी सी 3 आदमी हैं, ए बी सी 3 आदमी हैं। ए जो है किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेले उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। इसका मतलब जो सी का मान है वो ए प्लस बी के बराबर है। ये बोला हुआ है कि सी अकेले उतना काम करता है जितना ए प्लस बी मिलकर करते हैं। तो हम लिख देते हैं दोनों का वैल्यू सेम करते हैं। ठीक, तो अब बोल रहा है कि सी, तो ए बी और सी तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आप वहां जो ए प्लस बी को एक्स मान ले रहे थे, तो यहाँ पे हम ये ए प्लस बी कहिए या सी कहिए, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहां से 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है और सी से 16 दिन ज्यादा लेता है। इसका मतलब ये 16 दिन ज्यादा लिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि x प्लस ये 16 हो जाएगा। ठीक, ये जो है इस सी से 16 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 16 कर लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि b जो है इससे ए से जो है 7 दिन ज्यादा लेता है। अगर ये देखिए ये 7 इसमें प्लस है, तो इसका हमें निकालना होगा बी का, तो इसमें 7 घटाना होगा। x प्लस 16 में क्या करना होगा, 7 घटाना होगा, क्योंकि a का b से ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये इससे 7 ज्यादा है। a जो है 7 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक, c से 7 दिन ज्यादा ले रहा है। तो 7 दिन ज्यादा का मतलब हम इसमें 7 हमको क्या कर लेना होगा, घटा लेना होगा। तो बस वही कंसेप्ट निकला कि x बराबर रूट ओवर ए बी। तो a का मतलब 16 और b का मतलब 9, 16 9 144 यानी कि 12 हो जाएगा। ये 12 दिन आ गया, तो 12 दिन में a प्लस बी मिलकर करेंगे, ये 12 हो जाएगा। ये 12 9 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। और ये आपका कितना दिन में करेगा, तो ये 12 में हम 16 जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। तो ये 28 दिन में ए करेगा, बी करेगा 21 दिन में, और सी कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 21 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होंगे आप। ठीक, देखिए उसी कंसेप्ट से हम लोग कर रहे हैं, रूट एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। वो कंसेप्ट आपको छोड़ने वाला नहीं है। आज के टोटल जो वीडियो है, टोटल जो क्वेश्चन है, उसमें बस एक ही कंसेप्ट है। हम लोग एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट सीखे, जो एक्स बराबर रूट अंडर ए बी वाला। ठीक, यहाँ से x बराबर रूट अंडर ए बी, ये बोला है कि a प्लस बी सी के जितना ही काम करता है। सी जितना काम करता है उतना a प्लस बी के बराबर काम करता है। तो इसी को x मान लिए, ये इससे 16 दिन ज्यादा था। अब बोला था कि ये a जो है b से 9 दिन ज्यादा 7 दिन ज्यादा ले रहा है। तो जब b का निकालना होगा तो 7 हमें घटा देंगे। तो x बराबर रूट अंडर ए बी यानी 12 दिन निकल गया। इसका 12 आ गया, यहाँ 12 रखे तो 12 9 21 आ जा रहा है, यहाँ 12 रखे तो 12 और 16 कितना आ जा रहा है, 28, यानी हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
छठा क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट है, उसी से हम लोग सब क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए छठा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए किसी काम को करने में बी से 27 दिन और सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है। सी अकेला उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर। देखिए वही वाला कंसेप्ट है, ये ए हो गया, बी हो गया और सी के बारे में बोला है कि ए प्लस बी के जितना ही काम ये लोग करते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक, एक्स मान लिए। अब बोल रहा है कि B से 24 दिन ज्यादा, ए किसी काम को करने में B से 24 दिन ज्यादा और C से 32 दिन ज्यादा। ये जो है C से 32 दिन ज्यादा ले रहा है तो x प्लस 32 हो जाएगा। और इससे ये 24 दिन ज्यादा लिया है, इसका मतलब ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 24 घटा लेंगे। तो 24 घटाइएगा इसमें तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक, जब x प्लस 32 में से हम 24 घटाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो बस वही कंसेप्ट हुआ, x बराबर रूट अंडर ए बी। ए का मतलब 32 हो गया और बी का मतलब 8, यानी कितना हो जा रहा है आपका, तो 8 दूना 16 और 8 तरीके 24 एक 25, 256 मतलब 16 हो गया। तो ये x जो करेगा 16 दिन में करेगा। ठीक, x का 16 हो जाएगा। और उसके बाद हमें बोला हुआ है, ये तीनों अलग अलग पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो ये 16 8 कितना हो जाएगा, 24 दिन में करेगा। और ये 16 और 32 कितना हो जाएगा, 48 दिन में करेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 24 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होंगे। वही वाला क्वेश्चन है कि ये b के बराबर कर लेता है, इसको हम x मान लिए, तो x बराबर रूट ओवर ए बी, यानी कि 16, ये 16 हो गया तो यहाँ 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा और ये 16 में 32 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, नहीं 48 24 16 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 7 बोला है कि ए किसी काम को करने में B से 5 दिन ज्यादा लेता है, C से 9 दिन ज्यादा लेता है और C उतना ही काम करता है जितना A और B मिलकर। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, A B C, C बराबर A प्लस B हम पहले लिख देते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो अब बोला है कि A जो है किसी काम को करने में B से 5 दिन ज़्यादा और C से 9 दिन ज़्यादा, ये जो है C से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी x प्लस 9 हो जाएगा। और B से ये 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, ये जब इससे प्लस 5 है इसका मतलब इसमें 5 घटा लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर रूट अंडर ए बी, यानी कि न चौके 36, इसका मतलब 6 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू ये C 6 घंटा में 6 दिन में करेगा, ये 6 4 10 दिन में करेगा, ये 9 6 15 दिन में करेगा। ठीक, तो अब देखिए ये नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि A और B मिलकर, नहीं सॉरी, B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये तो आप पढ़े हैं ना, टोटल वर्क निकाल लेंगे इन लोग का एलसीएम। टाइम जब निकाल लिए तो 15 10 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये 15 दूना 30, क्षमता निकाल लेते हैं, 15 दूना 30, 10 30, 6 25 30। तो हमें यहाँ से बोला है कि B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो B प्लस C बराबर 30 बट्टा B प्लस C, मतलब ये जोड़ दीजिए, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 से इसको भाग दे देते हैं तो ये 15 बट्टा 4 हो जाएगा। तो 15 बट्टा 4 का मतलब 4 3 12 3 15, 3 बट्टा 4 दिन में करेंगे, 3 पूर्णांक 3 बट्टा 4 दिन में जो है B और C मिलकर इस काम को करेंगे। ठीक, तो ये वाला बेसिक कंसेप्ट नहीं भूलना, ये नहीं कि ये आप क्वेश्चन भूल जाइए। इस टाइप 1 में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक, बस यहां से हम लोग का कंसेप्ट क्या है, x बराबर रूट ओवर ए बी। तो x बराबर रूट अंडर ए बी, यानी न चौके 36, x 6 निकल गया। तो C जो है 6 दिन में करेगा, B जो है 10 दिन में करेगा और A जो है 15 दिन में करेगा। तो यहाँ से हमें पूछा हुआ है कि B C मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम टोटल वर्क निकाले, LCM जो है 30 आ जा रहा है, एफिशिएंसी निकाल लिए 2 3 5 आ जा रहा है। तो B C मिलकर यानी कि 5 3 8, इसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन करिए। इसका ऑप्शन आपका क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 क्या कह रहे हैं, बोला है कि यदि B अकेले A से 5 घंटा तेजी से काम करता है, ठीक, उसके बाद C से 4 घंटा धीमे काम करता है, यदि A तथा B काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना C अकेला लेता है। बस वही वाला क्वेश्चन हो गया, A B और C के बारे में बोला है कि ये A प्लस B के बराबर टाइम लेता है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, इसको x मान लिए। तो अब बोला है कि यदि B अकेले A से 5 घंटे तेजी से काम करता है जबकि C से 4 घंटे धीमी काम करता है।
अच्छा एक बात बताइए कि बी के बारे में बोला है कि सी से धीमी काम करता है, इसका मतलब कि अगर ये x लिया तो ये x+4 ले रहा है। धीमी का मतलब ये ना हुआ कि ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। अगर ये x टाइम लिया तो ये धीमी चल रहा है, ये धीमी काम कर रहा है, इसका मतलब 4 घंटे ज्यादा लेगा। ठीक, अब बोला है हमें कि बी अकेले ए से 5 घंटे तेजी से काम करता है। ये जो है इससे 5 घंटा तेज है, इसका मतलब ये जो है इससे 5 घंटा स्लो है। तो 5 घंटा स्लो का मतलब इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो ये 5 और 9 हो जाएगा। स्लो और फास्ट वाला आप कंसेप्ट समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो फिर एक बार समझ लीजिए। बी के बारे में बोला है कि सी से 4 घंटा स्लो काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये x टाइम लिया तो x+4 लेगा, 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। और बी के बारे में बोला है कि ए से 5 घंटा तेजी से काम कर रहा है, इसका मतलब इससे ये 5 घंटा स्लो काम कर रहा है। तो 5 घंटा स्लो का मतलब बी से जो है 5 घंटा ज्यादा लेगा, तो जब 4 में 5 जोड़ेंगे तो x+9 हो जाएगा। ये टाइम निकल गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ से, x बराबर √AB, यानी कि 9 चौके 36 यानी 6 आ गया। ठीक, तो बस वही निकला, ये 6 लेगा, ये 6 4 10 लेगा और ये 9 6 15। अच्छा, सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही आया, सेम डिजिट आया, लेकिन उसका कंसेप्ट अलग था, क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका अलग था। अब इसमें लेकिन क्या पूछा है, देखिए इसमें कर रहा है तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही काम करना होगा। टोटल वर्क 30 हो जाएगा, इसका टाइम निकाल लिए तो ये इफिशियंसी देखिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 और 6 पचे 30। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो 30 बट्टा 5 3 8 2 10 हो जाएगा। 30 बट्टा 10 का मतलब कि 3 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर सब मिल के काम करेंगे तो कितना दिन में हो जाएगा, 3 घंटे में, ऑप्शन घंटा में सॉरी 3 घंटा में, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। बात क्लियर, समझ गए होंगे। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, सेम पिछले क्वेश्चन के तरह है, डिजिट वगैरह सब सेम है। ठीक, x 6 निकला तो ये 6 10 15 तो तीनों मिल के हमें पूछा हुआ था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिएगा पहले आप। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को करने में, देखिए ये हमें बोला हुआ है ए बी सी यहाँ पे है और ए बी सी तीनों के बारे में बोला है कि ए बी सी भी काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ बोला है आपसे कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज़्यादा लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 1 घंटे ज़्यादा लेता है। सी उसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका ये a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, ये बोला है इससे 2 गुना समय लेता है। और a के बारे में बोला है कि 6 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। इसके बारे में बोला है b के बारे में कि 1 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हम लोग कर लिए। अब एक बात थोड़ा यहाँ से आपको निकालना होगा, इधर लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, x माने हम। ठीक, तो एक बात थोड़ा बताइए कि अगर C जो है 2x समय ले रहा है और दोनों मिलकर x समय ले रहे हैं, इसका मतलब a प्लस b जो है कितना समय लेंगे, तो 2x लेंगे। इसको हम इधर लिख देते हैं, C को यहाँ x कर लेते हैं, a प्लस b मिल करके कितनी देर लेंगे, ये 2x था, तो अगर ये 2 गुना समय ले रहा है इसका मतलब कि ये a प्लस b भी मिलकर कितना लेंगे, 2x समय लेंगे। तभी ना 2x ये आधा समय हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि a 15 दिन में लेता है और b जो है अगर 30 दिन में दोनों मिलकर अलग अलग, ए 30 दिन में करता है, बी भी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में, ये आधा हो जाता है। 2x तो ये आधा हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना होगा आपको। इतना तो चीज़ अब आप पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, कि अगर ये x ले रहा है तो ये C अकेला 2x लिया, इसका मतलब a प्लस बी भी क्या हो जाएंगे, 2x समझ लेंगे। इतना हम लोग निकाल लिए। और लेकिन हम लोग अभी फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं कि अगर x बराबर क्या है, x बराबर रूट अंडर ए भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इधर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर a जो है x प्लस ए दिन ले रहा है, b जो है x प्लस बी ले रहा है और a प्लस बी जो है मिलकर कर रहे हैं कितना,
a प्लस बी मिल करके x ले रहे हैं, तो यहाँ से कंसेप्ट हम क्या सीखे थे कि x बराबर रूट ओवर ए बी, यही हम लोग कंसेप्ट सीखे थे। ठीक, तो यहाँ पे x था, यहाँ भी x था, हर जगह x था। तो यहाँ अगर 2x दिया हुआ है तो यहाँ भी हम 2x बना लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं 2x कर लेते हैं। तो 2x करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये 2x जोड़े और फिर x जो है घटा देते हैं, x एक जोड़ लिए एक x घटा लेते हैं, 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी वही काम करते हैं, 2x प्लस 1 माइनस x हो जा रहा है। ठीक, तो अब हम देख लिए कि देखिए x बराबर रूट अंडर ए बी, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा 2x बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x बराबर रूट ओवर ए बी, ए की जगह है आपका 6 माइनस एक्स और b की जगह कितना है 1 माइनस एक्स, ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे आपका वर्गमूल हटाने के लिए। तो ये 4x स्क्वायर बराबर, ये गुणा कर लीजिए तो 6 हो जाएगा और माइनस 7x 6x और 1x माइनस 7x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज निकल गया। तो अब हम इसको एक साइड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 36 18 हो जा रहा है, यानी कि 9x और 2x में टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा आपका माइनस 3, जो कि मान्य नहीं होगा। ठीक, काम कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये वाला मान्य नहीं होगा। और x का वैल्यू 1 क्या निकल जाता है, तो 2/3 निकल जाता है, ये पॉजिटिव वाला ही मान होगा। तो जब x का वैल्यू 2/3 निकल गया, तो हमें पूछा हुआ है कि a प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ अगर x का वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 दिन में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3 दिन आ जाएगा। a प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 4/3 दिन में करेंगे। ठीक, तो बहुत मस्त क्वेश्चन था आपका जो लास्ट में हम लोग किए। तो एक तरीका हम लोग सीखे x बराबर रूट ओवर ए बी, और इसी से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए। ठीक, जितना भी आपका प्री मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था सभी क्वेश्चन को हम लोग किए। ठीक, तो अगर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी अपना लिखते रहिए। अभी टाइम एंड वर्क का हम लोग का एक पार्ट और मिलेगा आपका। ठीक, एक जो है डाउट क्वेश्चन रहेगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो चलिए कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, घर पे बैठ के अपना आराम से वीडियो देखते रहिए। ठीक, लॉकडाउन का आप लोग एंजॉय करिए और घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक।